क्या आप जीवन में अत्यधिक संपन्न, सफल, मेधावी व्यक्ति बनना चाहते हैं? आपका व्यक्तित्व का विकास कैसे हो? व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आपके आकृति पर, मुखाकृति पर कैसे एक विशेष प्रकार का ग्लो, अट्रैक्शन आ जाए, ऐसी बात कैसे, कौन सी साधना है ऐसी? हमारे यहाँ योग की विभिन्न शाखाएं हैं, विभिन्न साधनाएं हैं। ऐसी अद्भुत विधियाँ आपके प्राचीन मेधावी ऋषि मुनियों ने, संतों ने निकाली हैं, जिससे आपका मुखाकृति इतनी प्रभावशाली हो जाए कि सामने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति नमन करने लगे। ऐसे मंत्र भी हैं, ऐसा ध्यान भी है, ऐसी ध्यान की विधियां भी हैं। संपूर्ण संसार को कैसे सम्मोहित कर दिया जाए, ऐसा हमारे यहाँ बहुत सारा। पहले अपने आप को सम्मोहित करिए और आसपास की प्रकृति, वातावरण धीरे धीरे और बढ़िए, और वो केवल आपकी संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है। आप संयम नियम से रहें और प्रदीप्त भावना के साथ अपने जीवन को निश्चल बनाते हुए भक्तिपूर्वक, विनम्र, क्रोध रहित, लोभ रहित, आशा तृष्णा से दूर, योगाभ्यास से परिपूर्ण जीवन, नियमित सात्विक भोजन करते हुए जो व्यक्ति साधना में संलग्न होते हैं, उनमें वह संकल्प शक्ति, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर क्रमशः बढ़ जाती है। और फिर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, असंभव को संभव करने वाली ताकत हर साधक में आ सकती है। आप भी अपने आप को निरीह स्त्री पुरुष मत समझिए, साधारण स्त्री पुरुष नहीं है। आप तो साक्षात उस पराशक्ति ब्रह्म का अंश आत्म रूप से, जीवात्मा के रूप से हैं। आप जरा ध्यान करिए, आरंभ करिए, आह्वान करिए उस दिव्य शक्ति का, वो आपके अंदर अवतीर्ण हो सकती है। रोज रोज सोचिए, निरंतर ध्यान में बैठिए, प्रातःकाल, सायंकाल 2 समय तो अवश्य करिए। अंदर महाशून्य में उतर जाइए। मेरी दिव्य शक्ति बढ़ रही है, मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है, मैं जो चाहूँगा वह अवश्य होगा। और आंतरिक सूक्ष्म महाशून्य आकाश में उतर जाइए। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। ज्ञान मुद्रा के साथ इसका अभ्यास करिए। ये मुद्रा है, इसको अहर्निश ऐसे ही रखने का प्रयत्न करिए। जब कहाँ खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, पर वैसे लगातार ऐसा रहिए। और इससे लगातार प्रातः सायं आप व्यायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। योगाश्च चित्तवृत्ति निरोधा, अगर चित्तवृत्तियों को शांत कर लिया आपने, अनुशासन में अपने आप को ले आए, व्यवस्था में, सारा जादू इसी बात पर अवलंबित है। आप किसी तरह अपनी विचारधारा को एक जगह ले आइए, विचारों को स्थिर कर दीजिए, शांत कर दीजिए। उसके साथ ये सिंहाक्रांत, महाक्रांत, आपके चेहरे का ग्लो इस मुद्रा से, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, ऐसे ऐसे जरा करके देखिए। ऐसा हाथ को आगे पीछे लाइए, आपको आश्चर्य होगा कि आपके हाथों से एक विशेष प्रकार का विद्युत प्रवाह निकलता है। और ये सिंहाक्रांत, महाक्रांत, गायत्री की मुद्रा, बस हाथ को ऐसे ऐसे करना होगा। जरा आगे पीछे करके देख लीजिए। मुखाकृति के, मुखमंडल के अपने दोनों तरफ हाथों को ऐसा करिए और ध्यान करिए। हाथों से निकलकर एक प्रज्वलित प्रदीप्त विद्युत प्रभाव आपके मुखमंडल पर प्रवेश कर रहा है, देदीप्यमान बना रहा है। और ऐसे ये दोनों सिंहाक्रांत, महाक्रांत,
इस प्रकार की मुद्राएं हैं। इसका रोजाना अभ्यास करेंगे और प्रदीप्त भावना के साथ किसी मंत्र का, केवल ओंकार का ध्यान करिए। आप देखेंगे आपका मानसिक शक्ति, आपका आकृति, मुखाकृति के आसपास का आभामंडल प्रदीप्त हो गया है, प्रकाशित हो गया है। आपका मन भी इसके साथ ही ओंकार का निरंतर ध्यान आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में ध्यान करने से आपकी मुखाकृति, यदि 3-3 घंटे बैठकर आपने हृदय में ओंकार का ध्यान, ओंकार का ब्रह्मनाद के अनुसार शब्दघोष निरंतर श्रवण किया और सात्विक भोजन, सात्विक जीवन चलते हुए, शुद्ध विचारधारा रखते हुए, ऐसा बार बार मैं सद्विचार रखता हूँ सभी जनसाधारण के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, संपूर्ण प्रकृति की शांति के लिए, वातावरण की शांति के लिए यह परम दिव्य साधना कर रहा हूँ। इससे मेरा विल पावर, मेरी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। यहाँ मेरे अंदर, मेरे हाथों से इनविजिबल, दिखाई ना देने वाली पावर प्रस्फुटित होती है। मैं जिसकी तरफ हाथ कर दूंगा, जिसे आशीर्वाद दूंगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार अच्छी भावना के रूप में बुरी बातें सोचना बंद, बुराई करना बंद, दुर्भावना आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए। लोभ, लालच, क्रोध, काम, ये सब हट जाना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष उस साधक को नष्ट कर देंगे, इसलिए वो अंदर आने ही नहीं चाहिए। आप एकदम परम शांत योगी बन जाने का प्रयत्न करिए। दिव्य साधना में मनन के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ, दुर्लभ शक्ति, अलौकिक शक्ति, हिप्नोटिक शक्ति, मानसिक शक्ति, सम्मोहन शक्ति आपके अंदर अदम्य उत्साह पैदा हो जाएगा। आप इसे करिए और देखिए आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं। आप तो बड़े अद्भुत हैं। आप किसी मुकदमे में गए, मैं ऐसी अद्भुत बात बता रहा हूँ, आपकी 2 नाक हैं, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत है। इनके द्वारा बहुत सारा कार्य संपादित हो सकता है। आप अपना कार्य कैसे निकलवाएं? आप सामने जज साहब बैठे हैं, आप फौरन देखिए, इस नाक से दबाइए, सांस निकालिए, इस नाक को दबाइए, फिर सांस निकालिए। जो जिससे सांस साफ तौर से बाहर आ रहा है वो स्वर चल रहा है। बस ये चल रहा था तो जरा कर्व ले लीजिए, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए और बस उधर की तरफ ले लिया। जिस आदमी से बात कर रहे हैं हम, वो एकदम, और अपनी बात पुटअप करिए, कहिए, वो बात मानेगा। और ये चल रहा है सीधा, तो इधर की तरफ जरा कर्व ले लीजिए, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपने बात कही अपनी, जो स्वर चल रहा है, जिस व्यक्ति को कुछ कहना है, जिससे प्रार्थना करनी है, वो उस तरफ ले लीजिए उसको। पता नहीं क्या होगा, ऐसा जादू का सा प्रभाव होगा। वह आदमी विनम्रतापूर्वक कहिए, जैसे कहा जाता है वैसे कहिए, प्रेजुडिस होकर नहीं कहना चाहिए। देखिए किसी आदमी को कहिए बैठ जा, नहीं, वो ना बैठे तो बैठ जाइए, तो वो प्रार्थना का शब्द है, विनम्र शब्द है। बड़ा शब्दों का तो बहुत बड़ा असर होता है। शब्दों वही ब्रह्म हमारे यहाँ कहा गया है, शब्द ही बहुत बड़ी शक्ति है। आप जब इस विद्या का अभ्यास करेंगे, योग की विद्या है ये, योग साइंस है बहुत बड़ी। इसने उन योग विद्या के पतंजलि महर्षि ने इसको बहुत बड़ी व्यवस्था में बांध दिया है। और इससे आप जाग जाएंगे, आपके अंदर अदम्य उत्साह, अदम्य शक्ति है, बहुत बड़े बड़े कार्य संपादित आपके द्वारा हो जाएंगे। आप जो कुछ कहेंगे वो होगा। इस प्रकार अपनी शक्ति को, मैं उस विश्वात्मा का अंश हूँ, मेरी आत्मशक्ति बढ़ती जा रही है, मैं दिव्य ब्रह्मनाद का
अनंतनाथ का, ओंकारनाथ का, ब्रह्माक्षर का निरंतर चिंतन करता हूँ, ऐसा विचार करिए। आपके हृदय में ज्वाजलमान प्रकाश के मध्य सूर्य जैसा ध्यान करिए और उसके मध्य ओंकार का शब्दघोष मनी मन मानसिक रूप से करते हुए आप साधना में तत्पर रहिए, साधना करते रहिए, उसी में लय हो जाइए। कैसे आपकी अदम्य शक्ति, मानसिक विल पावर, इनविजिबल पावर आपके अंदर कैसे आ जाएगी, अद्भुत तरीके से आ जाएगी। और वो सारे वातावरण को, प्रकृति को, पशु पक्षी, मनुष्य का तो कहना ही क्या है, उसे तो खिंच कर आना पड़ेगा। जो सरल हृदय स्त्री पुरुष होते हैं उन पर तो आपकी दृष्टि को भी अपनी आंतरिक ताटक कर रहे हैं आप। शून्य में ओमकार का ध्यान अंतर पे और मूल बंद इसमें लग जाए तो बहुत बड़ी बात, जबरदस्त आपकी आंखें ऊपर चली जाएंगी। जब ध्यान की पराकाष्ठा, ऊंची स्थिति, श्रुति ऊर्ध्व गामनी होगी, मूल उड़ियान बंद लग जाएगा, पेट थोड़ा पीछे चला जाएगा, गुदा मार्ग ऊपर उठ जाएगा, मूल बंद लग जाएगा मतलब, और आंखें चढ़ जाएंगी। इस प्रकार की स्थिति योग की जो एडवांस स्थिति है साधक की, जब वो ऊंची स्थिति में जाता है, श्रुति ऊर्ध्व गामनी होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए आप ऐसी स्थिति में जाकर ऐसा ध्यान करते हुए अपने आप को शून्य में ले जाइए और शक्ति, उस अद्वितीय ब्रह्म शक्ति का, पराशक्ति का ध्यान करिए, उसे आवाहन करिए। आवाहित करते ही वह शक्ति उस साधक में, जो इस प्रकार की मैंने सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए मायावी, संपूर्ण माया, संपूर्ण जादू दुनिया भर का इसी साधना पर आधारित है। ज्यों ज्यों आप एकाग्र होते जाएंगे, सत्य मानिए आपकी आभा मंडल, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी विल पावर, आपका स्टेमिना अद्वितीय प्रकार से, अभूतपूर्व प्रकार से बढ़ जाएगा। आपको दूर की, पास की सब बातें पूर्वाभास होने लगेगा। आप जो कुछ कहेंगे वो सत्य होगा। असत्य बोलना तो छोड़ ही दीजिए। जब इस तरफ बढ़ रहे हैं क्यों बोले, क्या आवश्यकता है। इसलिए जब आपके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, योग शक्ति आ गई तो फिर क्या है, वो आना ही चाहती है, आप बुलाइए तो सही, जो आ गई। और उसके द्वारा आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो सब कर सकेंगे। पर अनाचार कभी मत करना। दुनिया संसार के लोगों के, परित्यक्त दुखी लोगों के कल्याण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से संत महात्मा, उठे हुए व्यक्ति, जागे हुए व्यक्ति अपने पास यज्ञ कुंड में से भभूत निकाल कर देते हैं। उनके हाथों की दिव्य शक्ति, उनकी विचार की शक्ति, उनके आभामंडल की शक्ति उस भभूत पे आ जाएगी और वो रोगी ठीक हो जाएगा। कैसी अद्भुत बात है, उसे मालूम भी नहीं। जो आपके हाथ से इनविजिबल पावर निकल रही थी, आशीर्वाद दिया। वो क्या होता है, शरीर को छूने से नहीं होता, वो तो दूर से ही मानसिक रूप से चला जाता है अपने आप। वो इनविजिबल पावर जो आपके हाथ से विद्युत प्रवाह प्रभावित हो रहा है, वो हर वक्त आंखों से, हाथों से, आपके शरीर से, आपके चेहरे के आभामंडल से निकलता रहता है। जैसी ज़्यादा आप ध्यान के द्वारा अपने अंदर अंतर्हित होते चले जाएंगे, फिर तो कहने की और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने वाला व्यक्ति को जैसा चाहेंगे वैसा मोल्ड कर देंगे। ग्राहक आया, आप बिजनेसमैन हैं, आपको नियम है, मैंने इतने का सौदा लिया है, इतना इसमें बेचूंगा, मैं मार्जिन लेना है, जो आवश्यक मार्जिन लीजिए। बस आप जरा प्रयोग तो करिए अपनी मानसिक शक्ति का। ऐसी आंखों से देखिए, जो ये आदमी जा नहीं सकता, अब इसे जो कुछ मैंने कहा है ये मानना पड़ेगा और अपना सौदा लेकर जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि वो सौदा लेकर गया। इस प्रकार आप दफ्तर में काम करते हैं, आप अपने बॉस को
कैसे अपने सन्निकट ले आए कि बहुत सारे ऑफिस का काम आप भी मुस्तैद रहिए, सिंसियर रहिए और ये विचार रोजाना करिए। जब भी बॉस अंदर आए तो आप चाहे छोटी पोस्ट पर रहेगा, स्टेनो बनना विद्या सीख लीजिए, टाइपिंग सीख लीजिए और सब बातें आनी चाहिए आपको। जो जो ऑफिस के काम की चीज़ें होती हैं वो सब कार्यक्रम आपको पूरी तरह विधि के साथ आना चाहिए। और देखिए साहब मुझे बुलाएगा, रोजाना सोचिए। मैंने कई व्यक्तियों को ऐसे इस प्रकार की हर 8वें दिन एक छोटा सा लेक्चर देकर उस साधारण से क्लर्क को स्टेट बैंक का मैनेजर बना दिया। उसने परिश्रम किया, रोजाना ऐसा किया कि साहब आए तो खड़े तो होते ही हैं सब, पर उसे ऐसी दृष्टि से देखिए साहब मुझे बुलाएंगे, मेरे बिना रह नहीं सकेंगे। 10, 20, 50 दिन करने के उपरांत ऐसा हो गया और वो ध्यान भी करता था घर पर। और एक दिन साहब ने उसको बुलाया और अपना ऑफिस के पास ही बैठाना शुरू कर दिया। पूछा टाइप आती है, शॉर्ट हैंड आती है? बस फिर तो साहब ने अपना स्टेनो बना लिया उसको। और फिर तो रोजाना वो प्रयोग जब साहब के सामने जाए, जब ऐसी गंभीर दृष्टि से देखे और मन ही मन कह रहा है साहब मैं आपका सबसे ज़्यादा काम करूँगा, आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा, मेरे बिना आप नहीं रह सकते। सारे ऑफिस में मैं ही मेन आदमी हूँ जो आपका सारा काम, सारे ऑफिस को व्यवस्था में ला सकता हूँ। बस साहब के मन में, बुद्धि में, विचार में आपकी ये आंतरिक थिंकिंग प्रभावित कर देगी उसको। और थोड़े दिन के बाद आप टेस्ट करिए, 2-3 दिन के लिए दफ्तर मत जाइए। बस ऐसा ही हुआ। यहीं सरोजनी नगर में श्यामलाल नाम के व्यक्ति रहते हैं, वो स्टेट बैंक के मैनेजर बन गए। धीरे धीरे उन्नति करते करते ये साधना करते रहे, सीधे सच्चे आदमी थे और आगे बढ़ गए। आप भी अपने जीवन को समृद्ध, शक्तिशाली, महत्वपूर्ण पद पर ले जाने के लिए यह योगिक साधना, सम्मोहन साधना कर सकते हैं। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, मंत्र करें तो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ यंत्र भी होते हैं, वो तो और शक्तिशाली होते हैं और सहायता कर देंगे आपकी। इस प्रकार यंत्र हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। हम क्योंकि 8 घंटे रोजाना हवन होता है, 4 पंडितों को 5 पंडितों को लगा दिया, इस यंत्र को तैयार करो, इस मंत्र को हवन करो, इतनी देर तक रोजाना करके 7 दिन में या 10 दिन में बन जाता है। वो अभिमंत्रित हो गया, सिद्ध हो गया वो मंत्र। यंत्र जो है भोजपत्र बना हुआ या तांबे पर बना हुआ या चांदी पर बना हुआ, वो ऐसा दिव्य हो जाता है। आप भी अपने आप यंत्र सिद्ध कर सकते हैं। हाथ में ले लीजिए उसे यंत्र को और जो मंत्र जिस प्रकार बताया गया 10,000 रोजाना उसका अग्निहोत्र करिए। उस मंत्र का, जिस देवता का, जिस ग्रह का जो यंत्र बना रहे हैं, जैसे बच्चा आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना चाहते हैं, बच्चे को उसकी बुद्धि तीव्र करना चाहते हैं, तो सरस्वती यंत्र सिद्ध करके उसका बच्चे के कमरे में रखिए, घर में रखिए। और ऐसे गायत्री यंत्र, परम तेजस्वी मेधावी बनने के लिए गायत्री यंत्र को अपने पास रखा जा सकता है। और उससे ऐसे बहुत सारे दिव्य यंत्र होते हैं जिससे आपके बच्चों पर, आपके कार्य पर बहुत ज़बरदस्त शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। मेरा नाम चंद्रकला है और मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आचार्य जी को बहुत समय से जानते थे, पिछले 40-50 साल से। वो जब भी यहाँ आते वो मेरे को भी लेके आते थे। तो मैं जब गुरुजी से पहली बार मिली तो मेरे को जितनी बातें मेरे हस्बैंड ने बताई वो इतनी आश्चर्यचकित करने वाली थी कि मैं बहुत अभिभूत हुई। और मैंने देखा कि आजकल के समय में भी यहाँ पे दिन में 8 घंटे हवन होता है और जो हवन की विधि या विधि पूर्वक जो यहाँ होता है ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती पाई गई। और आचार्य जी इतने ज्ञानी हैं
उन्होंने मुझे एक बुक दी। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा इसमें से जो कर सको वो करती रहना। छोटी छोटी बातें दैनिकचर्या की, जैसे शायद कोई नहीं जानता कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के केतु का छोटा सा मंत्र है वो करते रहा करो, या जब संध्या होने लगती है तो राहु का मंत्र करते रहा करो। इससे राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जीवन की, कैसे उठो कैसे बैठो, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई।